हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक करियर पॉइंट पे। चलिए आज हम लोग फिर से लेकर के आए हैं 25 क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि जल्द से जल्द आप लोगों को यह नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें कि 27, 42, 63 और 84 से भाग देने पर शेषफल कितना बचे? 21 बचता। अब देखिए 21 बचता, इसका एलसीएम पहले ले लेते हैं। देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा 27, 42, 63 और 84। 84 का जो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 756 आ जाएगा। सॉरी 756 मेरा एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 756। अब कह रहा कि प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे? तो प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे। तो एलसीएम आ गया, इसमें से 21 हम प्लस कर देंगे तो 7 6 1 7 5 2 7 7 777 मेरा आंसर आ गया सी नंबर का। देखिए आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं एलसीएम निकालने के लिए। मान के चलिए 4, 8, 12 का कहेगा एलसीएम निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए 12 लिख दीजिए, बड़ी संख्या लिख दीजिए, इसको फ्रैक्शन में तोड़िए। फैक्टर में तोड़ने के लिए 2 गुना 2 लिख सकते हैं, इसको 3 बार 2 लिख सकते हैं, 2 3। अब देखिए 12 में कै ठो 2 है? तो एगो 2 है, 2 गो 2 है, एगो 3 है। अब देखिए 12 में तो यहाँ पे 2 गो 2 आ गया, तो इसमें ठीक है 12 ठीक है। इसमें 12 में 2 ठो 2 है, इसमें देखिए 3 नहीं है, 3 है, एक 3 है, फिर एक 2 गो 2 है। तो सॉरी 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2, 3 ठो 2 लिख सकते हैं। तो 2 गो 2 है, ये है, तो एगो 2 इसमें दे दीजिए, तो 12 दूनी 24 मेरा एलसीएम आ गया। इसी तरह से अगर हम 27, 42, 63 और 84 का जो एलसीएम निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले हम 84 लिख लेते हैं, बड़ी संख्या लिख लेते हैं। अब 84 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो 84 का फ्रैक्शन वैल्यू 42 होता है, तो इसको 2 गुना 42 दूनी 84 होता है, तो 42। 42 को हम क्या लिख सकते हैं? 14 या 42 लिख सकते हैं, 3 गुना 14 लिख सकते हैं। अब इसी तरह से आप लोग बनाइएगा। यहाँ कचरा हो गया। एलसीएम का जिस दिन हम पार्ट पढ़ेंगे उस दिन हम यह बता देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। कह रहा है कि 200 तक कितनी संख्या ऐसी है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित है? देखिए कह रहा है कि 200 तक वही संख्या विभाजित होगा जो 2 और 3 से विभाजित है। तो 2 और 3 का एलसीएम मेरे हिसाब से 6 होता है। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। जो संख्या 6 से विभाजित है वही संख्या क्या होगा? 2 से भी विभाजित है। जो संख्या 6 से विभाजित है वही संख्या 200 से भी विभाजित होगा। देखिए 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं तो 6 होता है। अब 200 भागा कर दीजिए 6 से, तो छतरी का 18 हो गया, 2 0 आ गया, छतरी का 18। अब यह संख्या अभिष्ट संख्या कितना होगा? 33 तो ऐसी संख्या है जो 2 और 3 से विभाजित है। 200 तक में 2 और 3 से कितनी संख्या विभाजित है? टोटल संख्या हो गया 33 ठो। तो 33 ठो। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अब मेरा कह रहा है कि नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक विद्यालय में 850 छात्र हैं, इनमें से 44 मुस्लिम, 28% हिंदू और 10% सिख और शेष अन्य समुदाय के लोग हैं। अन्य समुदाय की संख्या में कितने छात्र हैं? अब कह रहा है कि अन्य समुदाय के, देखिए टोटल छात्र तो 100% बराबर कितना हो गया? 100% बराबर कितना हो गया? 850 हो गया। अब देखिए टोटल 100% है जिसमें कि 44% मुस्लिम है, 28% हिंदू है और 10% सिख है। तो इस सबको काउंट कर लेते हैं। तो 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 4 2 6 1 7 1 8, मतलब 82% हो गया। अब अन्य समुदाय का कितना हो गया? तो 18%। तो 100% बराबर 850, तो 18% बराबर कह रहा है। तो 850 बटे 100 गुना 18 कर दीजिए। ई जीरो काट दीजिए। 17 5 85, 17 5 85, तो 5 दूनी 10, 2 तो 9 दूनी 18, तो 17 9 163 होता है। 17 9 53 से 153 होता है, तो 153 हो जाएगा। सॉरी 153 यह मेरा आंसर आ गया। ठीक है 153 आ जाएगा। 17 9 153, 17 गुना 9 करिए तो
153 आता है, 163 नहीं 153 आ गया। समझे? अगर नहीं समझे फिर से देख ले। कह रहा है कि एक विद्यालय में जो है 850 छात्र हैं, जिसमें कि 44% मुस्लिम है, 28% हिंदू है और 10% सिख है, और अन्य समुदाय की संख्या कितना है, तो वह कह रहा है कि अब देखिए 44, 28 और 10 को अगर जोड़ लेता हूँ तो 82 होता है। तो 100% में से जो है 82 अगर डिफरेंट घटा दीजिएगा, डिफरेंस कितना का आ जाएगा, 18 का। 18% जो है वह अन्य समुदाय के लोग हैं। 18% कौन समुदाय के लोग हैं, अन्य समुदाय के लोग हैं। अब देखिए 100% बराबर 850 हो गया, तो 18% बराबर कितना होगा, तो 850/100 गुना 18। अब इसको काट करके आप लोग आंसर कर लीजिए, कितना हो गया, 153 आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा कि एक मेज है जिसकी कीमत 750 रुपया थी और 4% हानि पर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। वह कितना में खरीदा, तो 750 रुपया में वह खरीदा, कितना में खरीदा, तो 750 रुपया में वह खरीद दिया और उसको 4% की हानि होगी, तो 96 रुपया में बेचा, बट 100 कर दीजिए, 0 0 कट गया, तो 15 × 5 = 75, तो 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 15 गुना 48 कर लीजिए, तो 15 × 8 = 120, 15 × 8 = 120 का 0 हाथ में 12 हो गया, 15 × 4 = 60, 10 70 × 2 = 72, मतलब कितना आ गया आंसर, 720 रुपया में उसने क्या क्या विक्रय कर दिया। मतलब वह 750 रुपया में खरीदा और 720 रुपया में बेच दिया, तो उसको कितना का हानि उठाना पड़ा, तो उसका हानि हो गया जो कि 4%, तो वह विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो 720 रुपया हो गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल, मेरा अगला सवाल क्या रहा है, एक कक्षा में 15 लड़का की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में और शामिल हो जाता है, तब उनकी औसत आयु क्या है। देखिए 15 लड़का का औसत आयु कितना है, 15 लड़का का औसत आयु 11 वर्ष है, तो 15 × 10 = 150 और 15 150 10 60 5 65 165 हो गया। अब देखिए 9 वर्ष के 5 लड़के, 9 वर्ष के कितने लड़के, तो 5 लड़के, तो लड़का की संख्या 5 है, वर्ष की संख्या इतना है, तो 9 × 5 = 45, इस दोनों को जोड़ दिए, टोटल लड़का कितना हो गया, 20 हो गया। ये जोड़ दिए, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 6 4 10 1 11 के 1 हाथ में 1 1 1 2, मतलब औसत कितना हो गया, 221 वर्ष, संख्या कितना हो गया, 20 हो गया। अब इसको औसत निकालिए, औसत कहाँ निकालने के लिए, तो औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो कुल संख्या का योग कितना है, अरे ये क्या हो रहा, देखिए टोटल संख्या कितना हो गया, यहाँ पे ले लेते हैं, टोटल संख्या 210 है, 210 बटे कितना आ गया, 20 आ गया, 0 0 कट गया, 10 दूनी 20, 10.5, 10.5 वर्ष कितना हो गया, आंसर हो गया, सी नंबर का आंसर हो गया। कुछ पेंट में डिफॉल्ट आ गया क्या। अब चलिए, कह रहा है कि वह बड़ी से 31 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें कि 1050, 1250 और 1650 से भाग देने पर क्रमशः शेष कितना बचता है, तो शेष बच रहा है 43, 31 और 7 शेष बच रहा है, तो वह संख्या कितना है, कह रहा है कि फिर देखिए अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं समझते हैं तो 2 बार 3 बार पढ़िए और वीडियो को ज़्यादा तक देखिए। अब देखिए 1050 से अगर भाग देते हैं तो 43 बचता है, 1250 से अगर भाग करते हैं तो 31 शेष बचता है और 1650 से भाग देते हैं तो 7 बचता है। तो कह रहा है कि वह संख्या कितना होगा। उस संख्या को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो 1050 माइनस 43 कर देते हैं, ठीक है। फिर 1250 माइनस 31 शेष बचता है तो 31 कर देते हैं, फिर 1650 माइनस 7 कर देते हैं। अब देखिए इस सब को घटाइए तो 43 हो गया तो 7 हो गया, तो 1007 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1007 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 31 है तो 31, 50 है तो 31 और 9 40 और 10 50 तो 19 हो गया, तो 1219 आ गया, कितना आ गया, 1219। कहीं आबै छे 5 मिनट में 1643 कितना आ गया, 1643। अब देखिए 1007, 1219 और 1643 का HCF निकाल लेते हैं। ऐसे इस टाइप के सवाल में हम क्या कर लेते हैं, तो HCF निकाल लेते हैं। तो
इसका HCF कितना होगा, इसका HCF जो देखिए 1000,1219,1643 का HCF निकाल लीजिए। आप लोगों को कितना आ जाएगा, HCF 53 आ जाएगा। बी नंबर का मेरा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा फिर क्या कर रहा है, 32 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, 5 मीटर लंबी 3 मीटर ऊंचाई तथा 20 मीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए इतना मीटर वाली कितने ईंट की संख्या। अब कह रहा है कि ईंट की संख्या निकालने के लिए देखिए मेरा सबसे पहले ईंट की संख्या बराबर लिखेंगे। ईंट की संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं, दीवार का ऊंचाई बट्टा ईंटों का दीवार का आयतन बट्टा ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन कितना होगा, 32.5 मीटर है। ठीक है, मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो 100 से गुना कर देंगे, यानी तो पहले 10 से गुना करना पड़ता है। चलिए अब देखिए कह रहा है कि 5 मीटर, तो 5 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 हो जाएगा। 32.5 नहीं है, यहाँ पे जो है 5 मीटर है, हम 32 मीटर समझ लिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए 5 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो 100, फिर देखिए 3 गुना 100, अब 20 सेंटीमीटर है तो इसको हम 20 ही लिख देते हैं। ठीक है, बट्टे कर दीजिए 12.5, 5 हटा दीजिए ना। ठीक है, 12.5 गुना 7.5 गुना 25 आ गया, नीचे गुना 100 आ जाएगा। ठीक है, दशमलव आ गया, 25 या 75 तो 25 चौका 100 आ गया, 25 चौका 100 आ गया, 25 पंच 125, 25 चौका 100, ई 5 कट गया, ई 3 कट गया। ऊपर में देखिए कितना आ गया, 4 चौका 16 चौका 64 पर 4 चौका 16 चौका 64, 64 दूनी 64 गुना 20 करिए तो 128 पर 0, मतलब 1280 ईंट की संख्या होगा। कितना हो गया, 1280 ईंट की संख्या आ गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। 33 नंबर का क्या कह रहा है कि 18 वस्तु मतलब 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 18 वस्तु का क्रय मूल्य तो CP बराबर 15 SP, तो CP बट्टा SP लिख सकते हैं। SP कितना हो गया 15 और SP 15 और क्रय मूल्य 18। देखिए अब क्रय मूल्य का रहा कॉस्ट प्राइस कितना 15 है और सेलिंग प्राइस 18 रुपया, तो क्या होता है इस पर में देखिए, यदि 18 वस्तु का क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं और 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 15 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कह रहा है निकालने के लिए। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, तो कितना का लाभ होता है 3 का क्रय मूल्य, अगर वह 18 वस्तु खरीद 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, 15 वस्तु का 18 वस्तु खरीदता है और 15 वस्तु बेचता है, तो उसका लाभ कितना हो गया, क्या 3। लाभ हो गया 3 गुना 100 बट्टा कितना पे, तो क्रय मूल्य तो कितना पे हो जाएगा, तो 15 वस्तु पे ना।
देखिए 15 वस्तु पे विक्रय मूल्य हो गया, तो 5 या 15 20 50 100 बराबर 20% की। मेरा यह सवाल क्या कर रहा है, एक न्यू पेज ले लेते हैं। कह रहा है कि 18 वस्तु, मतलब सेलिंग क्रय मूल्य जो है 18 है और सेलिंग प्राइस कितना है 15 है, तो 3, तो 18 वस्तु पे विक्रय मूल्य हुआ, तो 3 गुना 100 बटे 15 कर दीजिए, तो 3 3 कर गया 5 से 20 पंचा 120% का लाभ हो गया आंसर। देखिए अब इसको जोड़ दिए, यह कह रहा है 11.6 और 4 कितना हो जाएगा, 11.64, तो 12 गुना 13 1 14, तो इसका आंसर बराबर है 144, 12 दूनी 24, तो 4 4 8 6 168, यह मेरा आंसर आ गया। पैंतीस नंबर का सवाल कह रहा कि ए बराबर 0, बी बराबर -c बराबर गुना डी बराबर इतना, तो इसको हल करने के लिए कर 15, डी का कितना है भागा, तब 5, पेन को क्या हो गया, पंद्रह बट्टा 5, सी का क्या होता है, सी का गुना होता है, तो गुना 16, बी का घटा ए का जोड़, तो 5 तिया 15 16 32 16 तिया 48, 48 में से जो है 20 घटेगा, तो 18 जोड़ दूँ तो 20, 48 में से 20 घटेगा तो 28 हो गया, 28 2 30 मेरा आंसर आ गया, 30 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि कोई धन 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। अब कह रहा है कि 20% समय कह रहा निकालने के लिए, तो देखिए मेरा मूलधन कितना हो गया, मूलधन बराबर x हो गया, दर बराबर कह रहा है कि 20% और समय निकालना है टी वाट निकालना है, और मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन 2x हो गया, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, तो बराबर x होगा। अब समय बराबर निकाल लीजिए, समय बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना हो गया x गुना समय, जी x कट गया, x कट गया, बराबर 5 वर्ष हो गया, कितना 5 वर्ष में यह समय 2 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा कि प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कह रहा कि, तो 8 जोड़ 1 बटे 2 कर दीजिए, तो 9 बटे 2 बराबर 4.5 आंसर आ जाएगा बी नंबर का। चलिए राम अपनी कतार में ऊपर से 14वां स्थान है और नीचे से 18वां स्थान पर, तो कुल कतार में कितना है, तो 14 18 को जोड़ दीजिए, 1 घटा दीजिए, 8 4 12 को 2 हाथ में 1 1 1 2 1 3, 32 में से 1 घट गया, तो बराबर 31 आ जाएगा, 31 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि एक कुर्सी को 720 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कह रहा है निकालने के लिए, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य बराबर लिख सकते हैं 720 गुना 100 बटे 120, तो 12 छाका 72, तो 600 रुपया हो जाएगा। कुछ काम लग गया इसीलिए जल्दी जल्दी बता कर देते हैं। देखिए कह रहा कि एक वस्तु का क्रमागत बट्टा 20% और 30% है, तो उसका समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं 20% और 30%, -20 -30 -20 गुना 30 बट्टे 100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 30 20 -50 -30
6 तब -56%, यह मेरा आंसर आ गया। देखिए 56% आ गया, इसका 100 माइनस, यानी तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं 100 गुना 80/100 गुना 70/100, ये 100 कट गया, 0 0 0 0 कट गया, 58 तो 100 में से 56 घट गया, 44 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें और दूसरे ग्रुप में भी शेयर करें। कुछ काम लग गया इसीलिए जल्दी जल्दी बता दिए। यह वीडियो 20 मिनट का हो गया, 15 मिनट। चलिए, थैंक यू।